हेनरी क्लासन अभी कुछ समय पहले रिटायर हुए, निकोलस पूरन अब रिटायर हो गए हैं, और कोहली टेस्ट से रिटायर, T20 से पिछले साल रिटायर। द सेम स्टोरी इज विद रोहित शर्मा। अरे भाई क्या हो रहा है क्रिकेट के अंदर? हो क्या रहा है? अभी रिसेंटली मैक्सवेल और क्लासन रिटायर हुए थे। रात को खबर आई निकोलस पूरन, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 29 साल है। कैन यू इमेजिन? 29 साल का लड़का जो अगले आराम से 8-9 साल वेस्ट इंडीज से खेल सकता था, उसने तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। क्रिकेट में भाई इन दिनों रिटायरमेंट का सीजन चल रहा है, तभी पिछले 35 दिनों में 6 रिटायरमेंट बैक टू बैक हो गए। हर दूसरे चौथे दिन आपको एक नया रिटायरमेंट देखने को मिल रहा है। शुरुआत रोहित शर्मा करते हैं। 7 मई को रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। 5 दिन के अंदर ही विराट कोहली सामने आते हैं। विराट कोहली भी कहते हैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। दोस्तों, क्या फ्रेंचाइजी क्रिकेट, लीग क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट को बर्बाद कर चुका है। एक के बाद एक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं कि भैया अब देश के लिए नहीं खेलना, अब पैसे के लिए खेलना है। और इसमें एक और बड़ा नाम जुड़ गया है, निकोलस पूरन का। 12 मई को वो भी अपना टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। इसके बाद श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज सामने आते हैं। वो भी कहते हैं साहब अब मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है। एंजेलो मैथ्यूज भी वहां पर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान 23 मई को कर देते हैं। इसके बाद अगला नंबर मैक्सवेल को आता है। 2 जून को वो कहते हैं मैं वनडे क्रिकेट नहीं खेलूंगा, वनडे क्रिकेट से संन्यास लेता हूं। इसके बाद हेनरी क्लासन आते हैं। वो 2 जून को कहते हैं कि भाई मैं तो पूरे इंटरनेशनल फॉर्मेट को अब नहीं खेलूंगा। 33 साल की उम्र में क्रिकेट को छोड़ देते हैं। और अब जो नया नाम इसमें शामिल हुआ है वो है निकोलस पूरन का। वेस्ट इंडीज के T20 के कप्तान निकोलस पूरन 29 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं। कहते हैं कि साहब नहीं खेलूंगा, थैंक यू सो मच। एक इमोशनल लंबा चौड़ा पोस्ट डालते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब हो गया, वेस्ट इंडीज के लिए जितना खेलना था खेल लिया, अब वो आपको लीग और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई पड़ने वाले। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि 35 दिन के अंदर 6 बड़े क्रिकेटर क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर चले गए। देखिए बहुत बड़ा रीज़न इसमें फ्रेंचाइजी क्रिकेट का भी है। फिर उसमें निकोलस पूरन का नाम शामिल हो, हेनरी क्लासन का नाम शामिल हो, या फिर वहाँ पर हम एंजेलो मैथ्यूज की भी बात कर लें, ग्लेन मैक्सवेल की बात कर लें। ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो दुनिया भर में वहाँ पर। वेस्ट इंडीज का लीडिंग रन स्कोरर इन T20 इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज, इससे ज्यादा प्यारे छक्के कोई नहीं मारता। इसकी रेंज में बॉल आ जाए तो छक्का लेग पे जाता ही जाता है। इस वक्त अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 3 ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी बैटिंग देखने का बड़ा मजा आता था, बड़े पावर हिटर से। मैक्सवेल, क्लासन और निकोलस पूरन, तीनों के तीनों रिटायर्ड हो गए हैं। मैं परेशान होके रह गया कि हो क्या रहा है क्रिकेट के अंदर कि पिछले 9 दिन के अंदर 3 ये रिटायर हो गए। उसके अलावा अगर पिछले 40 दिन की बात करें तो 7 मई को रोहित शर्मा रिटायर हुआ, 11 मई को कोहली रिटायर हुआ, 23 मई को मैथ्यूज रिटायर हुआ, 2 जून को मैक्सवेल और क्लासन रिटायर हुए, और अब आज निकोलस पूरन रिटायर्ड हो गया है। ये क्रिकेट आपकी खत्म होती जा रही है। निकोलस पूरन जिसने इट इज आवर टाइम टू एडमायर, पर आप हो रहे हैं रिटायर। क्यों? क्या हो क्या रहा है? एग्जैक्टली हो क्या रहा है? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? एक्चुअली देयर इज अ ह्यूज लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है कि जो खिलाड़ी रिटायर हुए हैं, और कुछ तो ऐसा लग रहा है कि समय से कुछ ज्यादा जल्दी रिटायर नहीं हो गए। मतलब इतनी जल्दी कौन रिटायर होता है यार? फटफट करके आप रिटायर हो जा रहे हैं। कोई एक फॉर्मेट छोड़ दे रहा है, कोई पूरी क्रिकेट ही छोड़ दे रहा है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलनी नहीं है। कुछ वो है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे, उसमें से केन विलियमसन भी है। वो कह रहे हैं नहीं भैया, 2 साल लगातार उनको ऑफर किया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट न्यूजीलैंड से, उन्होंने कहा नहीं चाहिए, अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि खेल रहा हूं मैं, मेरी सर्विसेज आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं, पर आई वॉन्ट टू पिक एंड चूज। तो मुझे अपना डिसाइड करना है कि मेरे लिए क्या सही है। अब कुछ लोग ये सवाल पूछ लेते हैं यार ये कंट्री वर्सेस क्लब की डिबेट हो गई क्या? या फिल सॉल्ट को लेके एक बड़ा सवाल आया था ना कि देखिए यार आप IPL फाइनल के लिए तो आ गए, फट से सुबह वो आए हैं, एकदम शाम को फाइनल खेला है, पर जैसे ही वेस्ट इंडीज के सामने T20 श्रृंखला होती है आप कहते हो नहीं जी पैटर्निटी लीव। इतना प्यार होता, अगर वेस्ट इंडीज से खेलने से इतना प्यार होता तो 29 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लेते। ये सब बातें बकवास के अलावा कुछ नहीं है। पता है कि भैया लीग क्रिकेट में खूब पैसा आता है, धाकड़ बल्लेबाज हैं, खूब छक्के लगाते, IPL खेलेंगे, BBL खेलेंगे, अगर वहां चांस नहीं मिला तो PSL खेलेंगे। अमेरिका में लीग चलती है, UAE में लीग चलती है, इसके अलावा कनाडा में लीग होती है, लीजेंड क्रिकेट लीग होती है, पूरे साल भर लीग चलती रहती हैं। तो वेस्ट इंडीज के लिए खेलने में कोई फायदा नहीं है, पैसे के लिए रिटायरमेंट नहीं खेलते। यहाँ पे पूरे साल हर महीने सीरीज चलती रहती है। सीरीज से क्या होता है, प्लेयर्स जो है वो पैसा नहीं कमा पाते, उनको लीग्स खेलनी होती, लीग्स में ज्यादा पैसा होता है। अब हुआ क्या है कि क्लासन जो कि 33 साल का था वो रिटायर हो गया, वो दुनिया की हर लीग खेलेगा।
निकोलस 29 साल का ये रिटायर्ड हो गया है। उधर से आपने देखा होगा इंग्लैंड से जेसन रॉय वगैरह, एलेक्स हेल, वो रिटायर हो चुके हुए हैं। ये क्यों हो रहे हैं? ये इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने लीग क्रिकेट खेलनी है। मैक्सवेल ने क्यों ओडीआई छोड़ा है? इसी वजह से छोड़ा है। ये चीजें चलती रहेंगी, इनको कोई रोकेगा नहीं। और अभी तो मुझे लग रहा है कि और खबर आएगा। खुद सोचे कि अब कौन सा ऐसा प्लेयर बचा है जो कि बड़ा ही खतरनाक किस्म का प्लेयर हो, जिसको देखने का बड़ा मजा आता हो। मैक्सवेल, क्लासन, पूरन, ये तीन तो बड़े थे, ये तो रिटायर्ड हो गए। अब कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा प्लेयर बचा है? ऐसा बचा ही नहीं है। नए नए लड़के हैं, उनके ऊपर हम रिटायरमेंट क्यों ली? और ये पहले खिलाड़ी नहीं है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो लीग क्रिकेट तो खेलते हैं, आईपीएल तो खेलते हैं, बीबीएल तो खेलते हैं, पीएसएल तो खेलते हैं, लेकिन देश से खेलने से इनकार कर देते हैं। फाफ डु प्लेसी कितने फिट क्रिकेटर थे साउथ अफ्रीका के, कई साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद इंग्लैंड में जाकर खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलते हैं, आईपीएल में आकर खेलते हैं। क्विंटन डिकॉक ने हाल में रिटायरमेंट ली थी, वो भी आईपीएल में खेलते नजर आए थे। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि पैसे से मतलब है। जब लीग क्रिकेट खेलकर गुजारा हो जाता है, अच्छा खासा पैसा आता है, तो कौन टेस्ट मैच खेलेगा, कौन ओडीआई खेलेगा, कौन देश से खेलेगा। कई बार क्या होता है कि लीग आ जाती है तो वहां पर वेस्ट इंडीज के मैच होते हैं, तो वहां जाना पड़ता है, पैसा कम मिलता है, लीग में ज्यादा पैसा मिलता है। इसीलिए निकोलस पूरन ने टाटा बाय बाय बोल दिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को। नारायण है, आंद्रे रसेल है, ये भी पैसे के लिए लंबे समय तक बाहर रहे वेस्ट इंडीज की टीम से। नारायण तो अब भी नहीं खेलते, हालांकि आंद्रे रसेल आई हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम स्पैन। मेरी जो शेल्फ लाइफ है ना, वो बहुत छोटी है। आप जब खरीदते हैं, वो बिस्किट खरीदते होंगे या फिर दूध का पैकेट खरीदते हो, उसके पीछे लिखा होता है बेस्ट बाय, तो वो बेस्ट बिफोर जो है वो ना हर खिलाड़ी के साथ भी आता है कि मेरा जो बेस्ट है वो इतने समय तक ही है। खुद को एहसास होना शुरू हो जाता है, एंड देन यू रियलाइज कि अब इतने समय में अगर मैंने अपना पोटेंशियल पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया, तो जब मेरा क्रिकेट समाप्त होगा, यानी कि जब व्हेन द सन विल सेट ऑन माय करियर, जब वो कर्टन्स बंद होंगे, तो कर्टन के पीछे ना मैं अकेला हूँगा। जब सूरज ढलेगा और अंधेरा हो जाएगा, तो फिर मैं अकेला हूँगा अपनी फैमिली के साथ। तो सर, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट ओके विद वेयर आई एम राइट नाउ। अगले 4-5 साल अगर मैं पूरी तरह से T20 फ्रीलांसर बन जाऊं, विश्व में हर जगह जाके खेलूं और बहुत सारे पैसे एकत्रित करूं, तो आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी माई हैप्पी रिटायरमेंट। और ये बड़ा जेन्युइन फियर है। ये कई बार ना हम भारतीय नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वी आर ब्लेस्ड। आई बी वेरी ऑनेस्ट। मैं चाहता था कि 5 साल अभी आप और क्रिकेट खेलें, आप ये डिसाइड कर लें कि आप क्या चाहते हैं, आप क्यों क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या वजह है, मुझे समझ में नहीं आती। ये कहना था युवराज सिंह का। इतना बड़ा प्लेयर, मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मेरा ये आखिरी मैच था, क्या हो रहा है यार। मैं उसको पूछ रहा था, क्या चाहते हो तुम? हनीमून में जा रहे हो क्या कुछ 4-5 बच्चे पैदा करो, फिर उनको इंडिया खिलाओ, तो कोहली के 7 बच्चे इंडिया खेलने चाहिए। व्हाट इज योर प्लानिंग? क्रिकेट खेलो ना यार, छोड़ के बैठ के माय लास्ट गेम थैंक यू, रो रहे हो, इमोशन से, वेरी गुड, ही डिजर्व्स एवरीथिंग। मेरा ख्याल दुनिया में जितनी भी ट्रॉफी है वो विराट कोहली के लिए बनी है, और विराट जैसा उसका नाम है, द ग्रेटेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट हिम, जो मुझे अच्छा लगता है उमेश जी, दुख है क्लासन और पूरन का, क्योंकि ये दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए। मैक्सवेल तो फिर T20 खेल लेगा, ये इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, तो ये चीज सही नहीं है ये चीज सही। ये बड़ा नुकसान हुआ है क्रिकेट का, और मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि आगे और बड़े नाम आएंगे, लेकिन पाकिस्तान। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग भाई आजकल तो दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये खबर ज़रूर सुनी होगी कि भाई बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि रिटायरमेंट लेते जा रहे हैं। सिलसिला रोहित शर्मा से शुरू होता है दोस्तों, उन्होंने भाई टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। फिर विराट कोहली ने 3-4 दिन बाद ही बोल दिया कि भाई वो भी लेंगे। ऐसे ही करके दोस्तों साउथ अफ्रीका के बहुत सारे प्लेयर्स ने लिया, मैक्सवेल ने लिया, क्लासन ने लिया, इन सब लोगों ने दोस्तों रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और हालांकि ये लोग इतने एज्ड प्लेयर नहीं हैं जो कि रिटायरमेंट लेने लायक हो, बट फिर भी दोस्तों इन लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया। और ये सिलसिला ठीक है थोड़े सीनियर प्लेयर्स का चल रहा था, बट दोस्तों अब इस सिलसिले में एक बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर जो कि सीरियसली दोस्तों अभी कुछ ही टाइम तक खेले और अभी 7-8 साल तक और खेल सकते थे दोस्तों, जिनका नाम है निकोलस पूरन। और दोस्तों वो
वेस्ट इंडीज़ के एक बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर है, बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले प्लेयर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छा भी खेलते हैं, बट पता नहीं क्या सोच के उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और दोस्तों लोगों को बहुत दुख हो रहा है कि भाई वो रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं। अभी आगे खेल सकते थे, अपनी टीम को आगे ले जा सकते थे, बट उनका ये फैसला कुछ लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रहा है। ऐसे तो दोस्तों और भी जितने भी प्लेयर्स हैं यंग एज में रिटायरमेंट लेने लग जाएंगे, जो किसी भी कंट्री के जो भी क्रिकेट है वो बिल्कुल डूब जाएगा। तो ये सब बातें भी लोग सोच रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई हम बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं इसलिए वो लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स रिटायरमेंट के सिलसिले में जुड़ गए हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा किस प्लेयर के रिटायरमेंट से आप लोगों को सबसे ज़्यादा दुख हुआ है। दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल